नमस्कार दोस्तों, आजकल ट्रेंड सा चलने लगा है बिहार के स्कूलों को क्रिटिसाइज करने का। इन स्कूलों में किस तरह के टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और स्कूल की हालत कितनी खराब है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, इससे 8 साल पहले की ये वीडियो देखिए। इंडिया टीवी की टीम ने सॉरी है ना, भाई यू वेरी होगा मैं खाया था जाते हैं वो। उसके बाद ये 3 साल पहले की। सर संज्ञा का मतलब बताइए। व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं, लेकिन सर हमको याद नहीं। सर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के बाद आपके मन में यह जरूर आता होगा कि आखिर ऐसे टीचर्स को सरकार कैसे भर्ती कर लेती है। इनसे अच्छे पढ़े लिखे लोग रोड पर घूम रहे हैं जॉब की तलाश में। आखिर ऐसे टीचर्स की भर्ती कैसे हो जाती है। ये तो न्यूज़ मीडिया है जिसके वजह से हमें ऐसे खबरें देखने को मिल जाती हैं कि किस तरह से इन सरकारी स्कूलों में कैसे टीचरों से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार के शिक्षा मॉडल को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्राइवेट स्कूल ही टेल्स अ विजिबली एम्बैरेस्ड। मैंने कहा था सरकारी स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होती? राज्यपाल कौन? उप मुख्यमंत्री। याद हमको नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मॉडल को समझने के लिए हमने इसे 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला हिस्ट्री, दूसरा नेचुरल प्रॉब्लम, तीसरा एजुकेशन सिस्टम, चौथा एक्सपर्ट की ऑप्शन और 5वां सॉल्यूशन। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि दुनिया भर में शिक्षा का विस्तार सबसे पहले भारत से ही शुरू हुआ था और इसकी जानकारी हमें तब हुई जब 1915 में पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ। 5वीं शताब्दी में बना हुआ यह विश्वविद्यालय उस समय के सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ भारत के अलावा कई विदेशों से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। 7वीं शताब्दी में हेनसांग और इर्सिंग भारत घूमने आए और उन्हें जब इस विश्वविद्यालय के बारे में पता चला तो वह यहीं रुककर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किए। यह विश्व का सबसे प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें एक साथ 10,000 से भी अधिक छात्र पढ़ते थे और इन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 से भी अधिक अध्यापक मौजूद थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थी को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खाने, रहने और बड़ा सा पुस्तकालय का भी निर्माण कराया गया था। विश्व का सबसे प्रथम शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय आज बिहार के राजगीर में स्थित है और आज बिहार कम शिक्षा के मामले में नंबर 3 पे आता है। कितना अजीब बात है, जहाँ से शिक्षा का विस्तार हुआ वहीं आज शिक्षा का अभाव है। 1947 देश के आज़ादी के बाद राजनीतिक, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, महंगाई और प्राकृतिक आपदाएं, ये भी कई सारे कारण हैं जिसने बिहार में शिक्षा की हालत खराब करी है। दैनिक जागरण के एक रिपोर्ट के अनुसार 1951 में बिहार की जनसंख्या 2.6 करोड़ थी जो अब 2022 में लगभग 12.6 करोड़ हो गई है। इस तरह से पिछले 70 सालों में जनसंख्या लगभग 4 गुना से बढ़ गई है। और दोस्तों, कई बार यह रिपोर्ट भी किया गया है कि बढ़ती जनसंख्या अनएम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करती है और यह गरीबी का भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। जनसंख्या में वृद्धि से स्वास्थ्य सुविधाएं एवं वित्तीय संस्थाओं में निरंतर कमी आने के कारण जीवन स्तर निम्न हो जाता है और इसी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय किसी और काम में लगा देते हैं। बचपन से ही बच्चों के हाथों में उनके परिवार की सारी जिम्मेदारियां थमा दी जाती है जिसके वजह से बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और इसका एक कारण और भी है गरीबी। लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है और गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या 30% है। यानी बिहार में 10 लोगों में से लगभग 6 लोग गरीब हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार में एक भी औद्योगिक कारखाना का नहीं होना और इसकी भी सबसे बड़ी वजह है सरकार की गलत नीतियाँ। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि किसी भी राज्य में महंगाई राज्य सरकार तय नहीं करती है। देश में महंगाई का दर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है। किसी भी चीज़ का कीमत कितना होगा और उस पर कितना टैक्स लिया जाएगा यह सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है। उसके बाद ही राज्य सरकार यह तय करती है कि वह जनता को कितने टैक्स पर कौन से सामान देगी। बिहार में गरीबी और बेरोजगारी ज़्यादा है और इनकी आय बहुत कम, इसीलिए यहाँ लोगों को चीज़ें स्वाभाविक रूप से महंगा ही लगेगा। जो लोग अपने घर के लिए सही से खाद्य पदार्थ नहीं जुटा पा रहे हैं वो लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा
कहाँ से दिला पाएंगे। और अच्छी शिक्षा उनको सरकारी स्कूल में मिल नहीं सकती, क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल हम सभी जानते हैं। क्या होता है? बिहार के उप मुख्यमंत्री पर्यावरण से क्या समझते हैं? पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? 80 - 35, 80 + 35। एक कविता सुनाओ, एक पोएम सुनाओ, कोई भी पोएम सुनाओ। पहाड़ा पढ़ो तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का पहाड़ा पढ़ो। लिखते हैं। किस राज्य में रहते हो? बिहार की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। बिहार की राजधानी? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। टाइम्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मात्र 25% शिक्षक ही विद्यालय में उपस्थित रहते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सेकेंडरी स्कूलों के 45% शिक्षक पेशेवर तौर पर योग्य नहीं हैं और बिहार के स्कूलों में लगभग 37% शिक्षकों की कमी है। ऐसे ही एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कई ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें मात्र एक शिक्षक के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लगभग 76,000 स्कूलों में शौचालय और साफ पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और इसी वजह से छात्र स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रथम क्लास के स्कूलों में लगभग 24 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जिनकी संख्या 10वीं क्लास तक जाते जाते 15 लाख पर आ जाती है और वहीं 12वीं क्लास तक जाते जाते इनकी संख्या घटकर 6 लाख हो जाती है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में बिहार में छात्रों की ड्रॉप आउट करने की संख्या लगभग 30% से बढ़ गई है और इसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है। गरीबी, महंगाई, अधिक जनसंख्या और सरकार की गंदी राजनीति। 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा 1437 नए क्लासरूम बनाए जाने की बात की गई और बने कितने? मात्र 18। वहीं 2018 में पूरे राज्य में 1700 लैब बनाने जाने की बात की गई, लेकिन राज्य में एक भी लैब नहीं बनाए गए। अमर्त्य सेन, जो कि इंडियन इकोनॉमिक और फिलोसोफर हैं, उन्होंने बिहार के 5 जिलों के कुल 30 गाँव में एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने बताया कि बिहार के स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और स्कूल में योग्य टीचर की अभी भी कमी है। जब यह रिपोर्ट किया जा रहा था उस समय भी अधिकतर स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिसके लिए उन्होंने विद्यालय शिक्षा समिति को जिम्मेदार बताया। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बिहार के शिक्षकों में पढ़ाने और बच्चों के सीखने का स्तर गुणवत्ता के लिहाज से बहुत कम है। इसके लिए सरकार को शिक्षकों के प्रति सख्त कदम उठाने चाहिए। शिक्षकों के उनके योग्यता और उनके आचरण पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की भर्ती किए जाने चाहिए और विद्यालयों की हालत को ठीक करने के साथ साथ हर विद्यालय में शौचालय और पीने के लिए शुद्ध पानी व्यवस्थाओं को पूरी करनी चाहिए। हमारे व्यूअर नीचे कमेंट करेंगे कि स्कूल की हालत को ठीक करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेट से इसलिए आया क्योंकि हमारा तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका था। अब इस चैनल पर वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली, बुड़बक, पान, गुटखा बहुत गंदे होते हैं।